व्हाट फॉर्म वैलिडेशन इज़ दैट वी क्रिएट फॉर्म्स, HTML से हम फॉर्म बनाते हैं, फिर यूज़र को वो हम इनपुट के तौर पे लेते हैं फॉर्म्स। जब यूज़र इनपुट डेटा देता है तो उसको इससे पहले कि हम डेटा को सर्वर पे भेजें हम फॉर्म को वैलिडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल फॉर्म लॉगिन का हो गया, यूज़र नेम पासवर्ड हमने दिया, इससे पहले कि मैं यूज़र नेम पासवर्ड पे जब यूज़र लॉगिन करे तो सारा डेटा उठा के सर्वर पे भेजूँ और सर्वर उसको वैलिडेट करे, हम फॉर्म वैलिडेशन क्लाइंट साइड के ऊपर ही करते हैं कि आया यूज़र ने जो पासवर्ड दिया है वो मेरी गिवन रिक्वायरमेंट के मुताबिक है भी कि नहीं है, जो यूज़र नेम है वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूज़र नेम हमें पता है कि शुड बी मोर देन 8 कैरेक्टर्स। हमारे सिस्टम में, हमारे पोर्टल में ये कंडीशन लगी हुई है कि एवरी टाइम यूज़र एंटर्स पासवर्ड यूज़र नेम तो वो 8 कैरेक्टर से बड़ा होगा, ABC नहीं होना चाहिए या 4 कैरेक्टर से बड़ा होना चाहिए। तो मैं लॉगिन के वक्त भी वो चीज़ वैलिडेट करूँ कि यूज़र ने 4 कैरेक्टर्स दिया है कि नहीं दिया। तो हम सिंपली टेक्स्ट फील्ड से डेटा को रीड करते हैं, ठीक है, और टेक्स्ट फील्ड से डेटा को रीड करके जो है हम चेक करते हैं। इसी तरीके से एम्प्टी फील्ड्स को चेक किया जाता है कि जो यूज़र ने डेटा दिया है हम फॉर्म के अंदर वेदर वो एम्प्टी तो नहीं है, कि मैंने लॉगिन की जगह पे कुछ भी नहीं लिखा, पासवर्ड की जगह पे कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक कर दूँ। तो अब यूज़र को हम कैसे बताएं कि यू नीड टू एंटर योर लॉगिन एंड पासवर्ड। ये एम्प्टी फील्ड्स की चेकिंग वैलिडेशन कहलाती है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हम एक स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं और एक फंक्शन बना देते हैं चेक एम्प्टी का। व्हाट दिस फंक्शन और सपोज टू डू कि इट विल चेक कि मेरा टेक्स्ट एम्प्टी है कि नहीं। इसमें हमने वेरिएबल डॉक्यूमेंट माई फॉर्म डॉट टेक्स्ट नेम गेट किया। अगेन डॉक्यूमेंट में जाओ, माई फॉर्म कर एक वेरिएबल होगा, ID हमने बनाई हुई है, वो उठाओ, डॉट टेक्स्ट नेम उसका उठाओ। वेरिएबल लास्ट नेम, डॉक्यूमेंट में जाओ, माई फॉर्म होगा, माई फॉर्म के टेक्स्ट लास्ट नेम उठाओ। अगर नेम डॉट वैल्यू, अगर ये जो नेम आया है डॉट वैल्यू एम्प्टी है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID टेक्स्ट नेम मैसेज करके एक और हमने मैसेज प्रिंट करा देंगे उसके इनर HTML में कि प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड्स। इसी तरह कैसे एल्स इफ लास्ट नेम भी एम्प्टी है तो लास्ट नेम के ऊपर हम फोकस करें। तो सिंपल वैलिडेशन है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब इसमें हो क्या रहा है कि जब यूज़र फॉर्म दे रहा है तो उस फॉर्म का भी हमने एक ID रखी, एक नाम रखा टेक्स्ट फील्ड का, उसको रीड करवाया यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म के नेम की ID से और टेक्स्ट नेम की ID से, और फिर उसको कहा कि यार अब चेक करो कि इफ़ दैट नेम इज़ वैलिड और नॉट। कह दिया ठीक है। इसी तरीके से अगर नथिंग इज़ देयर मीन्स उसकी ये दोनों कंडीशंस हमारे पास फॉल्स होती हैं कि नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू ब्लैंक, फॉल्स हुई, नेम में यूज़र ने कुछ लिख दिया, लास्ट नेम में भी यूज़र ने कुछ लिखा तो एल्स वाली ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो फाइनली जो आखिरी एल्स हमने दिया है कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट सबमिट। अब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। इसका HTML कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली HTML पहले लिखना चाहिए था ताकि टेबल समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि सिंपल HTML लिखी है, एक फॉर्म का टैग बनाया एक्शन प्रोसेस डॉट PHP। अब PHP हो सकती है या Node.js की कोई फाइल हो सकती है, प्राइमरीली PHP हम यूज़ करते हैं तो PHP का एग्जाम्पल दिया हुआ है। PHP इसीलिए क्योंकि PHP का जो कोड है वो सर्वर पर होता है। यहाँ से क्लाइंट से जब यूज़र लॉगिन क्लिक करता है तो वो रिक्वेस्ट डेटा उठाकर सर्वर के पास डेटा जाता है। सर्वर के पास जाने का मतलब ये कि वहाँ पर सर्वर के ऊपर कोई फाइल होगी जो इस इंतज़ार में बैठी है कि मेरे पास क्लाइंट से डेटा आए। उस फाइल को हम पुकारते हैं कि यार ये डेटा है, इसको तुमने प्रोसेस करना है। तो ये फाइल का नेम होता है, ये फाइल का नेम मीन्स दिस नेम इज एट सर्वर एंड सर्वर इसको प्रोसेस करेगी और वो हमारे पास जो होगा वो सर्वर उसके ऊपर जो फाइल है वो उसको रीड करेगी, डेटा को एनालाइज करेगी, डेटाबेस में से मैच करेगी, जो भी काम सर्वर पे करना है वो यहाँ पे करेगी। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम सिंपली वो चीज़ कर रहे हैं कि सर्वर के पास फाइल भेज रहे हैं, मेथड पोस्ट के थ्रू है। अगेन ये मेथड पोस्ट और गेट दो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों का वाज़ेह फ़र्क PHP में हम पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली ये है कि अब ये फॉर्म का डेटा ये वो डेटा होता है जो सर्वर के पास हम भेजा जाता है, यूजुअली रजिस्ट्रेशन करना, लॉगिन करना, डिटेल्स देना वगैरह वगैरह। जब मैं क्लिक करूंगा तो डेटा सर्वर पे पास जाएगा। अब सर्वर पे भेजने के दो तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं, पोस्ट और गेट। पोस्ट से डेटा हिडन होकर जाता है, गेट जब आप करते हो ना तो जो डेटा जा रहा है ना आपके URL पे नज़र आ जाता है। अक्सर आप फॉर्म्स क्लिक करते हो तो आपको वेबसाइट के URL चेंज होकर मिलता है, उसमें टेक्स्ट आ जाता है। तो गेट से एक्चुअली डेटा सर्वर की तरफ जाता है और वो ब्राउज़र के URL के ऊपर नज़र आ जाता है।
उमूमन उसूलन बनाए गए थे। पोस्ट का मतलब डेटा भेजना, गेट का मतलब डेटा रिसीव करना, लेकिन हम दोनों चीज़ें इसी एक ही से कर सकते हैं। पोस्ट के थ्रू भी डेटा सेंड होकर रिसीव होता है, गेट के थ्रू भी सेंड होकर रिसीव होता है, ठीक है। गेट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा लेस सिक्योर है। लेस सिक्योर से मकसद ये कि डेटा जब आप भेजोगे ना तो आपके यूआरएल पे आपका नाम और पासवर्ड दोनों यूआरएल पर आ जाएंगे, तो कोई भी उसको इजीली रीड कर सकता है। बहरहाल मैंने कहा इसको तफसील में आगे पढ़ेंगे। तो हमने सिंपली HTML का एक फॉर्म बनाया, उसको एक्शन में बताया कि यार इस वाली फाइल को सर्वर के ऊपर तुमने डेटा भेजना है, ये वो फाइल है जो सर्वर पे डेटा रिसीव करेगी। अगेन सर्वर है, बहुत सारी फाइलें हो सकती हैं, कौन सी मखसूस फाइल मेरी लॉगिन इन्फॉर्मेशन को रीड करेगी, तो वहाँ पे हमने सर्वर की इस फाइल को नाम बता दिया। फिर उसको कहा कि पोस्ट मेथड के थ्रू भेजो, थोड़ा सिक्योर कर दो, डेटा ब्राउज यूआरएल के ऊपर मत दिखाओ। फिर हमने उसको कहा कि नेम, अब ये नेम मैंने रखा है हमारे अपने इस फॉर्म का, माय फॉर्म, ये मेरे फॉर्म का नाम आ गया। फिर इसके अंदर हमने एक टेबल बनाई, टेबल के अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट दे दी। अब जब कभी भी मुझे कोई फॉर्म बनाना है, उसमें टेक्स्ट फील्ड ऐड करनी है, तो हम उसमें इनपुट देते हैं। ये HTML का कोड है, HTML के कोड में हमने ये पहले डिस्कस नहीं किया था। HTML में जब भी हम कोई फॉर्म बनाते हैं तो उसमें हम सिंपली टेक्स्ट डैश नेम, इनपुट डैश टाइप इज इक्वल्स टू नेम देते हैं, ठीक है। तो नेम यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब टेक्स्ट देंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा, नंबर देंगे तो नंबर न्यूमेरिकल आ जाएगा, पासवर्ड देंगे तो पासवर्ड आ जाएगा। इनपुट टाइप में बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हम दे सकते हैं। इनपुट टाइप में आप बटन भी ऐड कर सकते हो, तो इनपुट टाइप ऑटोमेटिकली बटन बन जाएगा। इनपुट टाइप में आप डेट दोगे तो ऑटोमेटिकली डेट आ जाएगा। इनपुट टाइप में आप कलर पिकर दोगे तो कलर पिकर आ जाएगा। फाइल में नेम आ जाएगा तो फाइल आ जाएगा। सो इनपुट बेसिकली मीन्स यूज़र इनपुट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं HTML का ये कोड है, उसकी टाइप से डिटरमाइन करता है कि आप किस तरह का इनपुट देना चाह रहे हो। अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट, ईमेल है तो ईमेल, पासवर्ड है तो पासवर्ड, नंबर होगा तो न्यूमेरिक उठाएगा, सो ऑन सो फोर्थ। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि भाईजान एक टेबल बनाई, टेबल के TR के अंदर डेटा डाल दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दी, इस टेक्स्ट का नाम रख दिया टेक्स्ट नेम। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें काम की। पहला फॉर्म बनाया, फॉर्म का नाम रखा माय फॉर्म, फिर इनपुट टाइप बनाई, उसका भी नाम रखा। दिस नेम्स आर जस्ट लाइक अ वेरिएबल नेम्स, क्योंकि ये वो टेक्स्ट है जिसको अब मैं जावास्क्रिप्ट से पढ़ूंगा, तो जावास्क्रिप्ट को एक वेरिएबल को नाम चाहिए जिसके तहत मैं उसको पुकार सकूं। तो यहाँ पे हमने इस फॉर्म का पहले नाम रखा नेम, माय फॉर्म। टेक्स्ट फील्ड का उसी तरीके से हमने नाम रखा टेक्स्ट नेम, तो टेक्स्ट नेम आ गया। अब हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, अब हम उसको क्या बता रहे हैं कि यार इस टेक्स्ट नेम के अंदर एक इनपुट टाइप है, उसका नेम है लास्ट नेम। तो ये दो हमने इनपुट टाइप बनाई। तीसरा हमने उसमें इनपुट टाइप बनाया बटन का, कि बटन है, इसका नाम BTN कर होगा, वैल्यू सबमिट होगी। जब इस सबमिट पे क्लिक होगा तो ऑटोमेटिकली डेटा फॉर्म के पास चला जाता है। HTML के अंदर एक उन्होंने चीज़ रख दी है सबमिट बटन, तो 1000 आप बना सकते हो जितने चाहे, ओके, नेक्स्ट, कैंसिल, लॉगिन, येस, वाई, नो, जो भी आप फॉर्म बना रहे हो, सेव, गो नेक्स्ट, गो प्रीवियस वगैरह, कोई बटन कोई भी बना सकते हो। आपको टेक्स्ट के ऊपर देना है, फिर उसके ऑपरेशंस हमें बताने होते हैं कि जब इस बटन पे क्लिक करूं तो उसके ऑन क्लिक के नतीजे में क्या चीज़ परफॉर्म हो। 90% हम एक बटन यूज़ करते हैं सबमिट का। ये डिफ़ॉल्ट एक प्री डिफाइंड बटन है। इस बटन का काम ये कि जब मैं यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली, आपको ऑन क्लिक बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑन क्लिक बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यूज़र जो है, सर्वर जो है वो, ऑटोमेटिकली ब्राउज़र जो है इस फॉर्म के जितना भी डेटा होगा ना वो इस वाली फाइल को भेज देगा। ये HTML के अंदर कोडिंग की हुई है कि व्हेन आई क्रिएट अ सबमिट बटन और यूज़र उस पर क्लिक करेगा बटन पे, तो आपको ऑन क्लिक बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ये बिल्ट इन दे दी खुसूसियत कि सबमिट वाले बटन पे जब क्लिक होगा तो मैं अपने फॉर्म का जो भी डेटा है उसको उठाऊंगा। जितने भी मैंने फील्ड्स बनाई हैं, इस वक्त 2 बनाई हैं, नेम एंड लास्ट नेम, इस वक्त 2 बनाई हैं, नेम एंड लास्ट नेम, इन दोनों को उठाऊंगा मैं और सर्वर के पास भेज दूंगा। ये सबमिट वाले बटन के अंदर बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। तो बज़ाहिर ये बहुत सिंपल सा फॉर्म है, इसमें कोई चीज़ हरकत हमने नहीं की हुई, लेकिन इसके अंदर फिर हमने जावास्क्रिप्ट ऐड कर दिया जो ये प्रीवियस वाली थी। जावास्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगाया, लैंग्वेज लगाई, फंक्शन चेक एम्प्टी कर दिया और ये मेथड कॉल करा। इस मेथड में हमने कहा कि जब क्लिक पे करंट हो तो सर्वर पे जाने से पहले तुम डॉक्यूमेंट में जाओ, अब वही उसी वाले वेब पेज के अंदर जाओ, वहां पे एक फॉर्म होगा माय फॉर्म करके उसको रीड करो, टेक्स्ट नेम होगा उसको रीड करो। जब इसको तुम रीड करके लॉगे तो डेटा नेम में डाल दो। इसी तरह से डॉक्यूमेंट में जाओ, एक वेरिएबल होगा माय फॉर्म करके उसका उठाओ, उसके अंदर एक टेक्स्ट डॉट लास्ट नेम होगा। तो अब मैं डायरेक्ट इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर रहा,
अब मैं डायरेक्टली टेक्स्ट नेम नहीं लिख रहा, मैं उसको बता रहा हूँ कि यार पहले माय फॉर्म में जाओ, इस माय फॉर्म के अंदर तुम्हारे पास टेक्स्ट नेम होगा, इस टेक्स्ट नेम को उठाओ और अब इसकी वैल्यू को आप चेंज कर दो। अब उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पहले इवेल्युएट किया कि क्या यूज़र ने कुछ नाम लिखा भी है कि बगैर कुछ लिखे पढ़े ऐसे फॉर्म जमा करा दिया। अगर बगैर कुछ लिखे पढ़े जमा करा दिया तो अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेक्स्ट नेम मैसेज। अब इसका मतलब ये कि मैंने एक और एलिमेंट बनाया हुआ है इसमें टेक्स्ट नेम मैसेज करके, आईडी टेक्स्ट नेम मैसेज। इस मैसेज को रीड करो और उसकी इनर HTML को चेंज कर दो, प्लीज फिल द फील्ड, हैंस मेरा टेक्स्ट फील्ड चेंज हो जाएगी। अगर उसने कुछ लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या करो, फिर आखिरी एल्स में डॉक्यूमेंट में जाओ, माय फॉर्म करो, अब डॉट सबमिट करो। अब ये मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्चुअली फॉर्म सबमिट करवा रहा हूं। ये कोड का बेसिक मतलब ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू मेरे इस कोड को तुम एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो व्हाट दिस विल डू, इट विल सबमिट दिस फॉर्म थ्रू जावास्क्रिप्ट। अब HTML से नहीं, अब हम डायरेक्टली इसको सबमिट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो ये एक लेवल ऑफ वैलिडेशन हुई, बहुत सिंपल किस्म की, टू चेक कि फॉर्म बनाया, पहले फॉर्म के डेटा को रीड करो, चेक करो कि डेटा सही है कि नहीं है। अब इसमें आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने वैल्यू की लगाई है, यहाँ पे वैल्यू डॉट लेंथ करके हम लेंथ पता कर लेंगे, वैल्यू डॉट कंटेंट, फिर स्ट्रिंग के ऑपरेशंस लगा के क्या उसने सही फॉर्मेट दिया ही नहीं दिया। फॉर एग्जांपल ईमेल का फॉर्मेट है तो उसने ईमेल वाला @ यूज़ किया है कि नहीं किया। अगर नंबर है तो सही से नंबर उसने दिए नहीं है। अगर CNIC मांग रहे हैं तो कुछ 14 कैरेक्टर्स है नहीं है, डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू 14 तो ठीक है। अगर 14 से कम हुई या ज़्यादा हुई तो उसका मतलब यूज़र ने ईमेल सही से CNIC एंटर नहीं किया। वहीं पे एरर दे देंगे, प्लीज़ एंटर CNIC विद 14 डिजिट्स विदाउट डैश, ठीक। तो ये फॉर्म वैलिडेशन का एक तरीका हमारे पास यूज़ होता है।